रसीद देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। कला बाजारी करने वाले पदाधिकारी होश में आओ। पदाधिकारी की गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। लाल झंडा जिंदाबाद। CPM जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अरे दुनिया के किसानों एक हो। अरे दुनिया के मजदूरों एक हो। अरे किसानों के खास संकट से मुक्त करो। अरे रेलवे वॉशिंग पिट की पानी पर रोक लगाओ। अरे रेलवे वॉशिंग पिट के पानी पर रोक लगाओ। अरे बिजली विभाग के मनमानी पर रोक लगाओ। अरे बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करो। अरे बाढ़ सुखाड़ से स्थायी निदान करो। अरे विद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक कुव्यवस्था पर रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की मनमानी पर रोक लगाओ। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा मनमानी पर रोक लगाओ। अरे इंकलाब जिंदाबाद। अरे CPM CPI जिंदाबाद। अरे इंकलाब जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगराई है। अभी तो ये अंगराई है। अरे खाद के काला बाजारी पर रोक लगाओ। अरे खाद के काला बाजारी पर रोक लगाओ। अरे पैक्स के माध्यम से किसानों का धान खरीद की गारंटी करो। अरे पैक्स के द्वारा किसानों की धान खरीद की गारंटी करो। अरे इंकलाब जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगराई है। अरे बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं की लूट पर रोक लगाओ। अरे इंकलाब जिंदाबाद। अरे इंकलाब जिंदाबाद। गेहूँ सिंचाई के समय आबि गेलै आ खाद ने यूरिया भेट रहल छै, ने DAP भेट रहल छै। आइए नहीं बुआई के समय से खरीफे फसल से खाद के संकट मौजूद छै प्रखंड में। आ तमाम पदाधिकारी निश्चिंत भऽ कऽ सुतल छै, जेना हुनका कोनो जवाबदेहिए नहीं होय किसान के प्रति या समाज के प्रति या देश के प्रति या हुनका अपना कुर्सी के प्रति। ई तमाम सवाल जे छै किसान के आंदोलित करऽ के लेल काफी छै। दोसर तरफ किसान के एतबे संकट नहीं छै, आइ सैकड़ों बीघा जमीन वॉशिंग पिट के पानि से पटल छै। वर्षों से एक कनमा कोनो फसल नहीं उपज रहल छै। एहि पर बेर बेर मौखिक रूप से रेलवे प्रशासन के इतला केला के बावजूद कोनो सुनवाई नहीं भऽ रहल छै। ई तमाम सवाल जन वितरण के सवाल हुई। जन वितरण में जे प्रधानमंत्री के तरफ से 5 किलो अनाज गरीब गुरबा के फ्री देल जाय छै, ओहि 5 किलो अनाज में 1 किलो अनाज डीलर अपना घर में रख लै छै। मात्र 4 किलो अनाज वही गरीब गुरबा के उपलब्ध करा रहा है। जे गरीब गुरबा के लाल कार्ड धारी के या जे अंत्योदय कार्ड धारी छै, ओकर जे अनाज छै सरकारी दर पर वही में 1 किलो तक कम दैते छै आ दाम 5 किलो के उले छै। यानी घुमा फिरा कर 2 किलो कार्यक्रम क्यों दे रहे हैं आप? धरना कार्यक्रम मुख्य रूप से 10 सूत्री मांगों के साथ है। इस प्रखंड के अंदर में व्याप्त लूट खसोट मचा हुआ है। जैसे आपको मालूम होगा कि पैक्स के माध्यम से धान खरीद करना था किसानों का, लेकिन एक भी पैक्स वाले धान खरीद नहीं कर रहे हैं समय पर और न उसको पैसा दे रहे हैं। सरकार का नियम है कि धान ले और पैसा दे, एक हाथ से धान ले दूसरे हाथ से पैसा दे, लेकिन यह नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह आज का कार्यक्रम में यह भी मांग है।
दूसरा भी मांग है कि बिजली ऑफिस के द्वारा जयनगर के क्षेत्रों में बेवजह लोगों के साथ अवैध वसूली किया जा रहा है। माने मीटर का रीडिंग कुछ और बताता है और उसका जो रीडर है वो आकर कुछ और कर देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। यह भी हमारा डिमांड में है। इसके बाद एक मुख्य डिमांड है कि जयनगर क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं कि 15 साल से ऊपर से किसानों का जो पूरा फसल करीब 100 एकड़ से ऊपर का फसल बर्बाद है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी को एक्शन लेना था, क्योंकि मुआवजा किसानों को लग रहा है, लेकिन मुआवजे के बाद भी उसका जो माने फसल उगाई होना चाहिए वो एक भी फसल नहीं होता है। हम लोग का डिमांड है कि वैसे किसानों को चिन्हित कर जिसका पानी से जो खेत बर्बाद हो चुका है उसको मुआवजा दिया जाए, और रेलवे का जो पानी बह रहा है, नगर पंचायत का जो पानी बह रहा है उस पर रोक लगाया जाए। अपना परिचय देंगे। कुमार राणा प्रताप सिंह, माकापा जयनगर अंचल मंत्री। आज का कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, धरना कार्यक्रम क्यों दे रहे हैं आप? आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI दोनों ज्वाइंट कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम खासकर इसलिए आयोजित है कि किसानों के ऊपर में बड़े पैमाने पर संकट है सरकार की ओर से। या बिहार सरकार, भारत सरकार, दोनों सरकार दोषी है, किसान को उपेक्षा कर रही है। जैसे अभी खाद का किल्लत है और खाद खुलेआम जो है सो कालाबाजारी हो रहा है। जैसे आज जानकारी हुआ है सैकड़ों किसानों से कि 600 रुपये लदनिया और बासोपट्टी और खजोली में वितरण है। जयनगर का तमाम खाद दुकानदार सीधे प्रशासन को मिलाकर सीधे नेपाल टपा देता है, स्थानीय किसान को नहीं मिल रहा है। जो आज का धरना 11 सूत्री मांग को लेकर है, इसमें मुख्य मांग को इसको जोड़ा गया है। दूसरा मांग है कि आपको पता होना चाहिए कि जयनगर में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट है और वॉशिंग पिट के पानी की जो है सो बह रहा है, जिससे जयनगर बस्ती पंचायत और शहर के जो सैकड़ों बीघा जमीन किसान जो उपेक्षित है, जिसमें 3 फसल का उपजा हो रहा था, रेलवे वॉशिंग पिट के चलते वहां पर सैकड़ों बीघा खेत उपजा नहीं हो रहा है, जलमग्न रहता है। इसमें बार बार हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था हो, नहीं तो आज सांकेतिक धरना है, इससे भी उग्र आंदोलन होगा। अपना परिचय दे। तीसरा सवाल हम कहना चाहते हैं कि जन वितरण विक्रेताओं में बड़े पैमाने पर धांधली है, जिसमें प्रशासन की मिली भगत है। या मिट्टी तेल 51 रुपये लीटर देना है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 60 से 65 रुपये लीटर दिया जा रहा है। गेहूं और चावल 1 यूनिट पर 5 किलो देना है, जो 4 किलो दे रहा है और 5 किलो का पैसा ले रहा है, ये अन्याय है। किसी भी कार्डधारी को कूपन जो मशीन से निकल रहा है नहीं दिया जा रहा है। सरकार व्यवस्था किया है कि कूपन है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अनियमितता को रोकने के लिए कूपन है, लेकिन जयनगर के डीलर और प्रशासन के मिली भगत से एक भी लाभार्थी को कूपन नहीं दिया जा रहा है और ज़्यादा राशि लिया जा रहा है, अनाज कम दिया जा रहा है। इस तमाम सवालों को लेकर आज सांकेतिक हम लोग धरना का 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। पदाधिकारी को मांग पत्र देंगे। अगर इस मांग पत्र पर सुनवाई नहीं करती है तो हम दोनों कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। शशि भूषण प्रसाद, CPM बिहार राज्य कमेटी सदस्य। बताएंगे। आज का कार्यक्रम CPI CPM द्वारा अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर धरना का कार्यक्रम है और उसमें हम लोगों को ज्वलंत समस्या का मांग, जयनगर प्रखंड में जो ज्वलंत समस्या है, किसानों का खाद नहीं मिल रहा है, वो नेपाल टप जाता है और यहाँ के पदाधिकारी मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं, उस पर रोक नहीं लगाया जाता है। और खाद धान की जो अभी खरीदारी हो रहा है उसमें सरकारी के तौर पर 1940 रुपया उसका मूल्य फिक्स किया गया है और यहाँ अन्न पान के भाव में किसानों से खरीदा जा रहा है। ये तो अराजकता की स्थिति है। ये नीतीश कुमार की सरकार में ये अराजकता की स्थिति है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक को पैसा नहीं दिया जाता है और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को उसके ऊपर हर समय अत्याचार और जुल्म किया जाता है। खाद का समय भी धान का समय है, उसमें खरीदारी होता है तो कहता है पैसा हमारे पास नहीं है, मगर कोऑपरेटिव बैंक वाले क्या करेंगे, उसको तो बहुत सरकारी तौर पर उसको
शोषण किया जा रहा है। और ये जो हमारी मांगे हैं, अभी यहाँ जयनगर प्रखंड या अनुमंडल में आवासीय हो, जातीय हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम यहाँ चलता है, उसमें पाई के सिवा कुछ नहीं किया जाता है। पैसा पर जातीय आवासीय आय बनता है, इस पर रोक नहीं लगी। यहाँ ठीक है, आप अपना भ्रष्टाचार परिचय है। दीजिएगा, परिचय दीजिए। हमारा नाम रामनारायण बनरत, अंचल मंत्री भाकपा जयनगर। व्यवस्थागत अतिक्रम है किसानों को परेशान करने के लिए, किसानी को समाप्त करने के लिए। आज हम इन सवालों पर आपके सामने आए हुए हैं। हम इसीलिए इनकलाब करने के लिए आए हैं कि तुम सावधान हो जाओ, किसान को इतना सस्ता में मत तोलो, नहीं तो जिस रोज ये किसान हुंकार भरेगा तो तुम्हारी कुर्सी तो नहीं ही रहेगी। शायद तुम अपने परिवार को, बाल बच्चा के लिए भी नुकसान करोगे। तुम्हारा सब किरकिरी समाप्त हो जाएगा। आज हमारा खाद नेपाल जा रहा है, किसानों को यहाँ खाद नहीं दे रहा है। पोस्ट मशीन में ये लिंक नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, बहानाबाजी। खाद के दुकान पर किसानों का लंबा कतार